हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बलराम और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या चीज़ होता है, द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे। ठीक है, आज हम लोग अच्छी तरह से पहचानेंगे। जो भी आपके डाउट होंगे ना वो सभी आज क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलो जैसे मैं मान लीजिए कोई संख्या लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ। इसे मैं लिख देता हूँ 2x² + 3x + 1। ठीक है, x³ + 1, x4 + 4x + 3। ठीक है, x + 1 3। ठीक है, बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग इसमें कैसे पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब होता है दो घात। घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक है, इसमें घात कितनी है? 2 है और इसकी घात कितनी है? 1 है। द्विघात समीकरण क्या बोलता है कि चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? होता है x² + 2x bx + c बराबर 0। ये उसका मानक रूप होता है। इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर bx भी नहीं है, अगर x² की घात 2 है, मतलब चर की अधिकतम घात 2 है, तो भी वो द्विघात समीकरण है। सीधा सीधा फंडा है, अगर घात अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसमें कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। घात 3 पड़ गया ना, तो मतलब ये त्रिघात है। ठीक है, और घात अगर 1 है तो वो कौन सा है? कौन सा समीकरण है? वो रैखिक समीकरण है। कौन सा है मेरे भाई? रैखिक समीकरण है। ठीक है, घात 4 है तो फिर तो दूसरा समीकरण है। हम लोगों को पता करना है कि द्विघात समीकरण कौन सा है कौन सा नहीं। ठीक है, चलिए हम लोगों का टॉपिक यही रहता है कि हम लोगों का जो सब कुछ भी मतलब हम लोगों का मेन मुद्दा रहता है कि जो बच्चों का डाउट है वो क्लियर होना चाहिए बस। और जो भी डाउट हो वो कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, चलिए जैसे मैं एक फॉर्म लिखता हूँ। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन लिखता हूँ। x + 1। ठीक है, और मैं लिख दिया यहाँ x बराबर 2x - 3। ठीक, अब हम लोग इस समीकरण को सही ढंग से सॉल्व करेंगे। उसमें हम लोग पहचानेंगे, उसमें हम लोग ये जानेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, चलिए x गुणा x से करेंगे। देखिए, जो चीज़ बाहर लिखी है और जो चीज़ अंदर लिखी है, जो चीज़ बाहर लिखी है और जो चीज़ अंदर लिखी है, बाहर वाली संख्या अंदर वाली संख्या के साथ होगा। जितनी भी अंदर वाली संख्या होगी ना, बाहर वाली के साथ उतनी बार गुणा होगा। ठीक है, चलिए x गुणा x से x² + x गुणा 1 के साथ, तो x से कम x, मतलब x गुणा 1 के साथ करेंगे, मतलब x के साथ करेंगे x गुणे x। देखो इसकी अधिकतम बात करेंगे 1, इसकी अधिकतम बात करेंगे 1। ठीक है, x गुणा, हालांकि जब गुणा करते हैं ना, जो चर की अधिकतम घात होती है, मतलब जितनी भी घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, कितनी घात? 1 2, तो 2 आ गया। ठीक, x से कम x होगा, x गुणा 1 के साथ करेंगे तो x से कम x आ जाएगा, फिर प्लस x का। अब ना भाई अब कुछ आगे है ही नहीं है तो सीधे इतना ही। ठीक है, बराबर 2 गुणा x है 2x माइनस 2 गुणा 3 के साथ 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन सबको उठा करके इस साइड ले आते हैं। अच्छा, जो जब हम लोग ना पक्षांतर करते हैं तो जो चिन्ह रहता है, मतलब जैसे प्लस है तो वो माइनस है प्लस में हो जाएगा। ठीक, x² + x 2x है ना, प्लस का है तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, देखिए x² खाली हम लोग के पास x² खाली एक ही है, उसको सीधा ले देते हैं। अब देखिए 2 मतलब x माइनस का 2x, माइनस का 2x और प्लस का x, -2x में एक x प्लस का x घट जाएगा, कितने x बचेंगे? वो भी हमेशा देखिए जब हम लोग घटाते हैं या जोड़ते हैं तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। ठीक है, इसके बगल में कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1 है। ठीक है, 1 है। अब 2 में 1 भी जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, है ना, तो x तो 1 ही बचेगा, लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा? क्योंकि तो बड़ी संख्या है तो हमेशा
बड़ी संख्या के साथ चिन्ह, जो भी बड़ी संख्या के चिन्ह है वो हमेशा उत्तर में आएगा। ठीक है, प्लस का 6 बराबर 0। अब मेरे को ये बताइए, ये द्विघात समीकरण है कि त्रिघात समीकरण है, कौन सा समीकरण है? इसमें से ये देखना है कि घात अगर 2 है, चर के अधिकतम घात अगर 2 है तो द्विघात समीकरण। ठीक है, तो हम लोगों का ये द्विघात समीकरण है मेरे भाई। ठीक है, ये कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।